गियर बॉक्स के ऊपर होने वाली है। अगर आप एक मैकेनिकल बंदे हैं, अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो कुछ सवाल आपसे गियर बॉक्स के ऊपर पूछा जा सकता है। थोड़ा मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस तरह के सवाल हो सकते हैं गियर बॉक्स के ऊपर। तो इंटरव्यू आपके इससे पूछ सकता है कि मान के चलिए आपकी जो ड्राइव गियर है, ये देखिए आपके पास एक ड्राइव गियर है। इंटरव्यू आपको पूछ सकता है इस तरीके से, क्योंकि कई बंदे से जैसे हुआ है। जो ड्राइव गियर है, देखिए इस तरीके से, ये हमारे हो गए क्या, ड्राइव गियर। ओके, ड्राइव गियर है, उसकी टीथ कितनी है, इंटरव्यू आपको पूछ सकता है। 16 टीथ है। ओके, जो आपका ड्राइव इन गियर है, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बना रहा हूँ, आप टेंशन ना लीजिए। जो ड्राइव इन गियर है, उसकी टीथ है 26। ओके, समझ गए। और जो आपकी मोटर के आरपीएम है, जो आपकी मोटर के आरपीएम है, वो कितना है, इसे आपको बोलेगा वो 1440। तो आपसे एक सवाल पूछेगा कि व्हाट इज आउटपुट आरपीएम। ओके, इस तरीके से आपको सवाल पूछता है कि जो ड्राइव गियर है आपकी, उसमें 16 टीथ है, यानी दांत दांत जो होता है 16 है। और जो ड्राइविंग गियर है उसमें 26 दांत होता है, यानी 26 टीथ होती है। वो पूछेगा मोटर के आरपीएम है 1440। हो गया। और वो सवाल एक पूछेगा आपसे इस तरह से मिसा के, व्हाट इज आउटपुट आरपीएम। आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि आउटपुट आरपीएम क्या होता है, कि भाई ये तो ठीक है, आउटपुट आरपीएम क्या होता है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये हमारी मोटर होती है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझाता, क्लियरली समझा देता हूँ, कुछ घबराने की चीज़ नहीं है। ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। ये हमारी एक मोटर है, एक इंडक्शन मोटर है ये। ओके, देखिए ये बना देता हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन ना होगा। ये हमारी मोटर हो गई। ये मोटर क्या है, आउटपुट शाफ्ट। ओके, इसका जो आरपीएम है, देखिए मोटर का आरपीएम क्या है, 1440 आरपीएम है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ। ओके, इसके जस्ट आगे क्या है कि यहाँ पे क्या कपलिंग होती है, यहाँ पे कपलिंग होती है। इसके जस्ट आगे क्या है, गियर बॉक्स होता है। मोटर के आगे, मोटर के आउटपुट में गियर बॉक्स हम लोग क्या है कि फिक्स करते हैं। इसके अंदर क्या है कि गियर्स होती हैं, इस तरीके से गियर्स होती हैं। देखिए बना के दिखा रहा हूँ आपको। अब समझने वाली बात है, इसमें ड्राइव गियर कौन सा है, ड्राइव एंड गियर कौन सा है, ये आप कन्फ्यूज होंगे ना। जो भी गियर्स मोटर के साथ कनेक्टिंग है, देखिए जो भी गियर मोटर के साथ कनेक्टिंग है, देखिए एक वाली गियर जो मोटर के साथ कनेक्ट है उसको ड्राइव गियर बोलते हैं, कि उसमें कम टीथ होती हैं। ओके, इसमें कम टीथ होती हैं, उसको ड्राइव गियर बोलते हैं। जो मोटर के साथ कनेक्टिंग है वो ड्राइव गियर बोलते हैं, जिसमें कम टीथ होती हैं, समझ गए, इसको ड्राइव गियर बोलते हैं। जो लोड के साथ कनेक्ट है, लोड कहाँ पे है, इस तरह आउटपुट में। ये जो गियर बॉक्स का शाफ्ट है, इसका आउटपुट शाफ्ट है, ये लोड के साथ कनेक्टिंग है। जो भी आपको लोड दे रहे हैं, यानी कि कन्वेयर बेल्ट चला रहे हैं, कोई भी मशीन को भी हैवी इक्विपमेंट रन करने हैं, उसको हम लोड के साथ देते हैं। तो लोड के साथ वो ड्राइव एंड गियर बोलते हैं, जो 26 टीथ होता है। ओके, अब आउटपुट आरपीएम किसको बोलते हैं, ये हो गया ड्राइव गियर, ये हो गया ड्राइव एंड गियर, समझ गए, ड्राइव गियर एंड ड्राइव एंड गियर, समझ गए आप। ये तो होता है आउटपुट आरपीएम। जो भी, ये देखिए, ये मोटर की आउटपुट आरपीएम क्या है, ये मोटर है आपकी, मोटर की क्या आरपीएम क्या है, 1440। अब जो आउटपुट हम आरपीएम आपको बोल रहे हैं, वो गियर बॉक्स के आउटपुट आरपीएम बोल रहे हैं। गियर बॉक्स हम ये जो यहाँ ए शाफ्ट के आरपीएम बोल रहे हैं। मान के चलिए अगर आपकी मोटर 1440 बार रन करे, तो आपकी गियर बॉक्स कितने बार रन करेगा, समझ पा रहे हैं। अगर आपकी मोटर 1440 बार रोटेशन कर रही है, तो गियर बॉक्स जो आउटपुट शाफ्ट है, ए वाला जो शाफ्ट है, इसको आउटपुट शाफ्ट बोलते हैं, आउटपुट, इसको हम आउटपुट बोलते हैं। ओके, इसको हम आउटपुट बोलते हैं। अगर आपकी मोटर 1440 बार रोटेशन करे, तो गियर बॉक्स का आरपीएम, सॉरी गियर बॉक्स का शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट है, वो कितने बार रोटेशन करे, यानी गियर बॉक्स कितना आरपीएम में घूमेगी अगर आप मोटर जो आपकी 1440 बार घूम रही है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, ड्राइव इन गियर
सबसे आपको रेशियो निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, गियर रेशियो लिखना, सॉरी मैं ये दिखा रहा हूँ। सबसे पहले क्या है कि गियर रेशियो गियर रेशियो कैसे निकालते हैं, देखिए गियर, सबसे पहले क्या है कि गियर रेशियो निकालना। गियर रेशियो कैसे निकालते हैं, देखिए ड्राइविंग गियर डिवाइडेड ड्राइव गियर, जो गियर लोड के साथ कनेक्टिंग है उसको हम ड्राइविंग गियर बोलते हैं, जो गियर मोटर के साथ कनेक्टिंग है उसको ड्राइव गियर बोलते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, ड्राइविंग गियर डिवाइड ड्राइव गियर ओके। इसका अभी जानते हैं हमें ड्राइविंग गियर कितना है, 26 टीथ है, 26 डिवाइड, और ड्राइव गियर कितना है, 16 टीथ है, 16। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आता है देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए 26 डिवाइड 16, देखिए इसका गियर रेशियो कितना निकल के आ गया, 1.625, ये हो गया गियर रेशियो ओके। इसको हम बोलते हैं गियर रेशियो, 1.625 गियर रेशियो। अभी हम निकालेंगे आउटपुट आरपीएम, यानी इसका आरपीएम निकालेंगे ओके। इसका आरपीएम हम निकालेंगे, किसे निकालेंगे, देखिए मोटर का आरपीएम कितना है, सबसे पहले क्या करना है हमको, गियर रेशियो हम निकाल लिए, ये है ड्राइविंग गियर से ड्राइव गियर का जो डिवाइड किया उसका रेशियो निकल गया, गियर रेशियो निकल गया ओके। अब इसका गियर बॉक्स का आउटपुट आरपीएम निकालेंगे, यानी कि इसका स्पीड, गियर बॉक्स का स्पीड निकालेंगे, ये वाला स्पीड निकालेंगे। तो क्या क्या है, तो मोटर की स्पीड से, तो क्या करना है, मोटर की स्पीड क्या है, आरपीएम कितना है, 1440, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, किससे करना है, रेशियो से, तो ये रेशियो से डिवाइड करना है, वो कितना है 1.625। देखिए इसका आउटपुट आरपीएम निकल के आ गया, इसका आउटपुट आरपीएम कितना है 886, ये हो गया आरपीएम ओके, ये हो गया आरपीएम। अब आरपीएम इससे क्या हम समझेंगे, अगर आपकी मोटर 1440 पर रन करती है ओके, जो रन करती है तो आपकी जो गियरबॉक्स है 886 बार ये रन करेगी ओके, 886 बार ये रन करेगी। अगर ये 1440 पर घूमती है तो 886 बार ये आपकी गियरबॉक्स आउटपुट शाफ्ट जो है वो घूमेगा ओके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी।